हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें मैं आपको बता दें, बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी एक प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ से जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। जैसे जीटीवी पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है और 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और भी कई सारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आरबीआई, सेबी, सिडबी, ठीक है, सब के बारे में इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही, ताकि आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद ही आप कोर्स बाय करें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज की और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है हमारे किसी भी कोर्स के संबंध में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप चाहे तो व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या किस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निर्धारित की गई थी। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम विच सेंसस। ऑप्शन है 2011, 1971, 1991 या फिर 2001। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सुदर्शन पटनायक। जाने माने इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सैंड आर्ट में, उसे देखते हुए। और ये अवार्ड इन्हें सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान दिया गया, जो कि डोरसेट इंग्लैंड में हुआ है। इन्होंने इस मौके पर 10 फुट की एक लॉर्ड गणेशा की स्कल्पचर बनाया है, जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। और आपको बता दें 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। एक लेजेंडरी ब्रिटिश स्कल्पटर रहे हैं फ्रेड डैरिंगटन, उनकी। एज ऑफ 2025 हु इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट। फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया का सबसे युवा अरबपति कौन है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जोहान्स वॉन बाउम्बच। देखिए, वर्ल्ड के बिलियनियर्स में 3/4 ऐसे हैं जिनकी एज 50 से 79 के बीच में है। 21 इंडिविजुअल्स जिनकी एज 30 से कम है, वो भी फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में है। और सबसे टॉप पर हैं जोहान्स वॉन बाउम्बच। ये 19 साल के हैं, जर्मनी के हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनसे बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड के यंगेस्ट बिलियनर है 2025 तक अगर हम बात करें। वहीं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एड क्रेवन 29 साल के, इनकी नेटवर्थ 2.8 बिलियन US$ है। और यूनाइटेड स्टेट्स के एलेक्जेंडर वैंग 28 ईयर्स के हैं। ये दोनों ही सेल्फ मेड यंगेस्ट बिलियनर्स हैं इस फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में। अगर हम भारत से बात करें तो लेट साइरस मिस्त्री के जो सन है जहान और फिरोज मिस्त्री 25 और 27 साल के हैं। हालांकि ये टॉप 10 में तो नहीं है बिलियनर्स की लिस्ट में,
लेकिन 12वें और 15वें नंबर पर हैं। 7.8 बिलियन $, इनकी कंबाइंड। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025? विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है हितेश गुलिया। देखिए, भारत ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 कंक्लूड किया है। 6 मेडल्स भारत ने जीते हैं। पहला गोल्ड भी भारत ने जीता है इस इवेंट में अपना, और ये जीता हितेश गुलिया ने 70 kg कैटेगरी में। और इनके ओपोनेंट थे ओडेल कामेरा इंग्लैंड के, तो ये कम्पीट नहीं कर पाए इंजरी के कारण। अविनाश जामवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 65 kg कैटेगरी में, बल्कि बाकी के 4 ब्रोंज मेडल मिले हैं। तो SPL का मीन्स फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोडेड है, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, डिस्कस किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो में 29 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 26 क्वेश्चन डायरेक्ट आप हमारे सोर्स से बना सकते थे अच्छे से। ठीक है, एक आप कमेंट भी यहाँ पर आया है आदित्य आर्य का, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आप यकीन रखिए और बार बार अगर मटेरियल पढ़ते रहेंगे हमारा जो प्रोवाइड कराया गया है, तो आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। विलय के बाद कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चालू रहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पोस्ट अमलगमेशन हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स विल रिमेन ऑपरेशनल? और सही आंसर इसका है ऑप्शन सी 28। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 26 रीजनल रूरल बैंक्स के अमलगमेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 1 स्टेट 1 RRB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने वाली है और ये 4th फेज रहने वाला है इन अमलगमेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अमलगमेशन प्लान है नवंबर 2024 में रोल आउट किया था। एट प्रेजेंट 43 RRBs हैं 26 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में। अमलगमेशन के बाद 28 RRBs बचेंगे 26 स्टेट्स एंड 2 UTs में। 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी 700 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, जब प्रीवियस 3 फेजेस हुए थे, तो पहला फेज़ हुआ 2006 से 2010 के बीच में, तब जो RRBs थी इनकी संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। फिर फेज़ 2 हुआ जब 82 से घटाकर 56 कर दी गई। फिर फेज़ 3 हुआ जब 56 से घटाकर 43 कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक है RRBs में, 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनका रहता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, आप जानते ही होंगे। हाउ मैनी नवल वेरिएंट राफेल फाइटर जेट्स विल इंडिया प्रोक्योर फ्रॉम फ्रांस? भारत फ्रांस से कितने नौसैनिक संस्करण राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 26। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है जिसमें 26 नेवल वेरिएंट्स राफेल फाइटर जेट्स के फ्रांस से बाय किए जाएंगे। 64,000 करोड़ रुपए की डील रहने वाली है। इनको INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। Under the deal, the Indian Navy will also get associated ancillary equipment including weapon systems and spares from Dassault Aviation, the manufacturer of Rafale jets. तो Dassault Aviation है जो इनको बनाती है राफेल को। इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बाय किए हुए हैं फ्लाई अवे कंडीशन में। हु वॉन द 2025 फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रां प्री? 2025 फॉर्मूला 1 जापानी ग्रां प्री किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, मैक्स वर्स्टैपन ने 2025 फॉर्मूला 1 सीज़न में अपनी फर्स्ट विक्ट्री हासिल की है और जापानीज ग्रां प्री इन्होंने जीता है। ये डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल रेसिंग के लिए रेस करते हैं। विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड GI टैक्स फॉर 6 मोर यूनिक प्रोडक्ट्स ब्रिंगिंग इट्स टोटल टू 69? हाल ही में किस राज्य को 6 और विशिष्ट उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ जिससे इसकी कुल संख्या 69 हो गई? सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। 6 और प्रोडक्ट्स जो कि तमिलनाडु से हैं इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है GI रजिस्ट्री के द्वारा। इसे टोटल संख्या GI प्रोडक्ट्स की राज्य में 69 हो गई है। इस तरह से तमिलनाडु सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स वाला स्टेट है। सबसे ज़्यादा GI प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में है 79। तो लेटेस्ट GI प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। पनरूती पलापजम जो कि जैक फ्रूट है, पनरूती कैशू, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। Which organization received the ISKCOCH 2025 award for a major infrastructure project in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए किस संगठन को ISKCOCH 2025 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है MSRDC। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ISKCOCH 2025 अवार्ड दिया गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के लिए। तो जो महामार्ग है एक हाई स्पीड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है और 392 विलेजेस को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है महाराष्ट्र में।
व्हाट वाज द कम्युलेटिव कोल प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर फिस्कल 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के भारत में संचयी कोयला उत्पादन कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी 1047.57 मैट्रिक टन। इंडिया का जो कोल सेक्टर है इसने 1 बिलियन टन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है 2024-25 में। जो क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन रहा 2024-25 में ये 1047.57 रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2023-24 से, जब 957.83 MT रहा था, यानी कि 4.99% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर फिस्कल 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के रक्षा निर्यात का अनुमानित मूल्य कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23,622 करोड़ रुपये। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, सर्च देखने को मिला है। 23,622 करोड़ रुपए का रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ठीक है, अच्छा, और आपको बता दें 2,539 करोड़ रुपए की ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि 12.04% की ग्रोथ देखने के लिए है। यदि हम 2023-24 से कंपेयर करें तब 21,083 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया था। जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जो डिफेंस संबंधित पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनकी तरफ से देखें तो 42.85% का इंक्रीज़ देखने मिला है एक्सपोर्ट्स में। जो प्राइवेट सेक्टर और जो DPSU है, इनका कंट्रीब्यूशन 15,233 करोड़ रुपए का रहा है और 8,389 करोड़ रुपए का रहा है रेस्पेक्टिवली डिफेंस एक्सपोर्ट में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th 25 टन बोलार्ड पुल टक लॉन्च लिस्ट रिसेंटली? हाल ही में लॉन्च किए गए 5वें 25 टन बोलार्ड पुल टक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है ओजस। 5th 25 टन बोलार्ड पुल टक ओजस हाल ही में लॉन्च किया गया TRS सेल कोलकाता में। और आपको बता दें टक्स किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। देखिए 6 इस तरह के 25 टन BP टक्स की एक डील हुई थी 2021 में तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL कोलकाता के साथ। उसी के तहत ये 5th वाला लॉन्च किया गया है। 4 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इंडियन नेवी को। जो नवल शिप्स हैं, सबमरीन है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। ये भी एक तरह के शिप ही होते हैं बर्थिंग अनबर्थिंग में। विच 2 कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन? हाल ही में किन 2 देशों के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए। The MOU aims to create formal mechanism for judicial exchanges, joint research, training programs, seminars, and visits. The Ministry of Defence signed a contract with which company for the acquisition of electronic warfare suites? रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है BL। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ एक डील साइन की जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एंड एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स एक्वायर की जाएंगी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए। 2385.36 करोड़ रुपए का ये डील रहने वाला है। तो जो ऑपरेशनल सर्वाइविलिटी है हेलीकॉप्टर्स में उसको इन्हेंस करेगा ये। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू गो लाइव ऑन भीम वेगास UPI प्लगइन? कौन सी कंपनी भीम वेगा के UPI प्लगइन पर लाइव होने वाली पहली भुगतान गेटवे बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। इसने NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी NPCI की, इसके साथ MOU साइन किया है और बैंकिंग पार्टनर इसका एक्सिस बैंक है। इसी के साथ ये जो भीम वेगा है उस पर भी लाइव हो चुके हैं। भीम वेगा क्या है? एक एडवांस UPI पेमेंट प्लगइन है जो भीम प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है बिजनेसेस के लिए। तो जो भी रेजर पे से जो पेमेंट करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। उससे जो है आपका एक तो समय भी बचेगा और जो पेमेंट फेलर होने के चांसेस भी कम होंगे। विच इंडियन एयरलाइन हैज़ पार्टनर विद Accor टू ऑफर एक्सक्लूसिव ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स? किस भारतीय एयरलाइन ने विशेष यात्रा और आतिथ्य लाभ प्रदान करने के लिए Accor के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडिगो। तो इंडिगो और Accor इन दोनों ने ही हाल ही में MOU साइन किया है। यूनिक ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे अपने दोनों इन दोनों के अपने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम हैं। तो उन मेंबर्स के लिए जो लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो इंडिगो का लॉयल्टी प्रोग्राम है ब्लू चिप और Accor का है ऑल Accor लाइव लिमिटलेस। तो दोनों ही जो भी इनके मेंबर्स हैं उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे हॉस्पिटैलिटी से संबंधित। द RBI's new co-lending proposal aims to extend guidelines to which entities? RBI के नए सह उधार प्रस्ताव का उद्देश्य किन संस्थाओं तक दिशा निर्देश बढ़ाना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो को लैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनको सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए बढ़ा दिया है, हर एक लोन सेगमेंट के लिए, न केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जैसे कि पहले था। फिलहाल जो आरबीआई की को लैंडिंग फ्रेमवर्क है ये केवल बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बीच के लिए, या फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स कैटेगरी है उनके लिए है। तो इससे क्या होगा, रेगुलेटरी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और स्ट्रॉन्गर कस्टमर प्रोटेक्शन भी होगा। देखिए, बैंक को अपना 40% ऑफ टोटल लोन्स ये एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर देना पड़ता है। को लैंडिंग का मतलब क्या है, कोई एक ग्राहक है तो उसको दो संस्थाएं मिलकर लोन दे, एक बैंक दे दे और एक एनबीएफसी दे दे। मान लो 100 रुपये का लोन किसी को देना है, बैंक देगा 60% मैं दे दूंगा, 40% आप दे देना, उसको बोलते हैं को लैंडिंग। विच अमेरिकन कंपनी हैज़ रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल टू ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया? किस अमेरिकी कंपनी को भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, होल्टेक इंटरनेशनल। देखिए, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पहले साइन हुई थी लगभग 2 दशक पहले, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अब अपनी क्लियरेंस दे दी है अमेरिकन कंपनी को कि ये भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड कर सकता है। तो होल्टेक इंटरनेशनल है, इसको कहा है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड करा सकता है। और भारत में भी 3 इंडियन फर्म्स हैं, होल्टेक एशिया जो इसकी रीजनल सब्सिडरी है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इनके साथ मिलकर ये डेवलप करेगा। और डील जो है ये यूएस 10 CFR 810 रिस्क रेगुलेशंस के तहत की गई है 10 साल के लिए, हर 5 साल में रीएवैल्यूएट ये की जाएगी। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसे 123 एग्रीमेंट बोला जाता है। अगस्त 2007 में साइन हुआ था ये, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन April 5th। हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश अनमोल रतन अवार्ड? निखिल सिंघल। Which company has unveiled the AI-powered satellite fire set to deal with forest fires? Google. Who has become the 36th state or union territory to join the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम? Delhi. Which company partnered with Greater Hyderabad Municipal Corporation to deploy 400 card machines for property tax collection? Answer is Paytm. आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। HIL Limited has officially rebranded as what? In which countries Trincomalee port located? As ECL Finance Limited, the MSME lending arm of Edelweiss Group, has appointed whom as managing director? Who has been appointed as deputy chief information officer at Bombay Stock Exchange Limited? Securities Finance, a subsidiary of FirstPay Technologies, has received approval from the Reserve Bank of India to operate as what? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य दीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।